गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए क्लास 12 फिजिक्स का पहला लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों हम इलेक्ट्रिक डायपोल आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में पहले ही करा चुके हैं। उस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बेसिक सी बातें बताई थी और जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसकी डिफिनीशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में हमने आपको बताया था। आज इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, किसी वैध द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे ये कहा था कि जो द्विध्रुव होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, उसकी वजह से 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करना होता है। पहला है अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल पोजीशन, दूसरा है बच्चों निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल पोजीशन, और तीसरा क्या है बच्चों सामान्य स्थिति यानी कोई जनरल पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप बच्चों पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और फटाफट शुरू करते बच्चों अपना काम यहाँ पे। तो देखिए आप हेडिंग बना लीजिए, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप हेडिंग लिख लीजिए। चलिए इसमें काम करते हैं। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो जो स्टूडेंट्स बच्चों उस वीडियो को देखे हैं वो आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट अभी डायपोल के बारे में नहीं जानते हैं उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूं वो यूट्यूब पर जाएं बच्चों और सर्च बार में वीरेंद्र सर क्लासेस सर्च करें, वहां पे प्लेलिस्ट पूरी खुल जाएगी और आप सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद बच्चों ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए जो बच्चे जानते हैं वो देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। मैंने कल आपको समझाया था बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल में 2 चार्ज होते हैं जो परिमाण में बराबर होते हैं परंतु नेचर में क्या होते हैं अपोजिट, और एक दूसरे से एक सर्टेन दूरी पर फिक्स होते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे देखिए -q और +q और इनके बीच की दूरी को 2l लिया जाता है। इसकी कहानी मैंने कल ही बताया था आपको क्यों 2l लिया जाता है। तो जो बच्चे नहीं जानते वो जान लें बच्चों, ये कैलकुलेशन में आसानी के लिए 2l ले लिया जाता है। तो देखिए परिमाण में बराबर परंतु नेचर में विपरीत 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर बच्चों फिक्स कर दिए गए हैं। ये जो सिस्टम बना है, जो निकाय बना, इसी को इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। जहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब इस डायपोल की वजह से हमको क्या लेना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेना है। अब सवाल पहले ये उठता है क्या ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो बच्चों बिल्कुल बनाएगा। आप सबको अभी तक इतना नॉलेज तो हो ही गया होगा, अगर कोई चार्ज होगा बच्चों वो अपने चारों तरफ अपने आसपास क्या बना लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैसे पता चलता है, जब कोई दूसरा चार्ज उस रीजन में आता है बच्चों, क्षेत्र में आता है, तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स लगता है उसकी वजह से हमको पता चलता है कि जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ था उसका एक अपना विशेष जो एक क्षेत्र होता है बच्चों, एक रीजन होता है जिसमें उसका प्रभाव होता है, और उसी इमेजिनरी रीजन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए डायपोल में कितने चार्ज हैं बच्चों, 2। देखिए एक +q है और एक -q है। तो जब इसको आप स्पेस में कहीं रखेंगे तो क्या करेगा, +q वाला अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा और -q वाला अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। तो किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर बच्चों किसी जगह एक नहीं हजारों चार्ज अगर रखे हुए हैं तो वो किसी भी पॉइंट पर सब के सब अपनी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और एक दूसरे के ऊपर सब लोग फोर्स भी एग्जर्ट करेंगे, सब लोग फोर्स भी आरोपित करेंगे। बट यहाँ फोर्स की बातें नहीं कर रहे हैं बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम इंटेंसिटी की बात करेंगे। तो देखिए ये जो है 2 चार्ज है बच्चों, ये दोनों चार्ज मिल करके क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। कहाँ पे बच्चों, एक्सियल पोजीशन पर। तो ये एक्सियल पोजीशन क्या होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसको सिखा के रखा है कि भाई एक्सिस क्या होती है, अक्ष क्या होती है। तो जो बच्चे नहीं जानते वो सुन लें, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदिश जो लाइन बच्चों खींची जाती है वो एक्सिस कहलाती है, वो द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। यानी ये देखो ये चार्ज और ये चार्ज अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके की लाइन आएगी बच्चों। यहाँ पर कोई एक जनरल पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है, P है।
यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट क्या है बच्चों, P है। अब इसी P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। किसकी वजह से, इस डायपोल की वजह से। तो अब सिंपल आप अपना लॉजिक लगाओ बच्चों, ये डायपोल है, अभी ये भूल जाओ। आप ये समझो कि हमको 2 पॉइंट चार्ज दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं बच्चों, 2 पॉइंट चार्ज दिए गए हैं, और उन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है। और एक पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी, तो बाद में हमको क्या करना होगा, उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट लेना होगा, और वो जो रिजल्टेंट आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ही होगा। चलिए, तो अब आपको पहले मैंने बता दिया बच्चों इंटेंसिटी क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम आपको पहले फार्मूला दिखा देते हैं। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है बच्चों 1/4πε0 Q/r²। याद है सबको ये फार्मूला? हम उम्मीद करते हैं बच्चों सारे स्टूडेंट को याद होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों 1/4πε0 Q/r²। अब ये जो इंटेंसिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है बेटा, इंटेंसिटी ये तो कांस्टेंट है, ये सबको पता है। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होता है बेटा। इसकी वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। और ये जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर गई, चार्ज पर और डिस्टेंस पर। कौन सी डिस्टेंस, चार्ज से वो दूरी जहाँ पे आपको बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। तो इंटेंसिटी 2 बातों पे डिपेंड करती है, एक चार्ज पर और एक चार्ज से दूरी पर, कि भाई आप कितना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहते हो। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर हमको इंटेंसिटी चाहिए तो मुझे 2 चीज़ों को पकड़ना होगा। पहला तो चार्ज, कैसा चार्ज जिसकी वजह से हम इंटेंसिटी ले रहे हैं, और दूसरा क्या, उस चार्ज से दूरी जहाँ पे हमको इंटेंसिटी ज्ञात करना है। चलिए आ जाइए अपने डायपोल पर। अब देखिए ये जो डायपोल है ये इसमें 2 चार्ज हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। चार्ज तो हमको मिल गया बच्चों, इसकी इन दोनों चार्ज की वजह से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हम डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे बच्चों, डिस्टेंस को। तो आप याद रखिएगा बच्चों, ये जो चार्ज की डिस्टेंस होती है हमेशा डायपोल के मिड पॉइंट से माना जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चों ये सममितता का रूल है, इससे कैलकुलेशन में भी आसानी होती है। आगे जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे जो और इस पे थियरीज बनी है उसमें भी आसानी होती है। ज़रा आप सोचो, अगर यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम कुछ मानेंगे तो हमको अलग मानना होगा, और दूसरा जो चार्ज है यहाँ से मानेंगे हमको अलग मानना होगा। 2 वेरिएबल आ जाएंगे बच्चों, और सूत्र इतना गंदा लगेगा आपको याद करने में, और उसको यूज़ करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो यदि काम चलता है बच्चों कम से कम वेरिएबल रख करके फार्मूला बनाना, तो वही हम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है बच्चों P, यहाँ से हमने स्मॉल r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर बच्चों, स्मॉल r डिस्टेंस पे हम मान लिया कि ये पॉइंट P है। ये द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर ये पॉइंट P है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमको इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो आप ये दूरी क्यों नहीं मान रहे, ये दूरी का आप क्या करोगे। तो बच्चों हम ये कह रहे हैं ये दूरी तो आप आसानी से निकाल लोगे। कैसे, देखिए ये जो डिस्टेंस, ये जो प्लस क्यू चार्ज है उससे ये पॉइंट कितनी दूरी पर है बच्चों, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r है, मध्य बिंदु से लेकर के P तक कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल r, और ये कितना है बच्चों L, ये डायपोल वाली दूरी है, ये डिस्टेंस कितना L। अब आप जरा सोचो R में से अगर ये L निकाल देंगे तो ये मुझे बचेगा कि नहीं बचेगा, ये मिलेगा। तो इसका मतलब इस प्लस क्यू चार्ज से ये पॉइंट P की जो डिस्टेंस है बच्चों कितना होगी, R माइनस L। समझ में आया सबको, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बच्चों R है, इसमें से L अगर निकाल दें तो ये इतना बचेगा जो कि मुझे चाहिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। पहली बात क्लियर हो गई। अच्छा दूसरी बात क्या है बच्चों, दूसरी चीज़ ये जो ये वाला माइनस क्यू वाला चार्ज है इससे डिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट P की बच्चों, तो बताइए आप लोग कितना होगा। यहाँ तक देखो बेटा R है, दिख रहा है सबको, यहाँ तक स्मॉल r है, और ये क्या है L, तो हमको यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो R प्लस L, दिस प्लस दिस, ये डिस्टेंस आप देख रहे हो, तो ये हो जाएगा बच्चों स्मॉल r प्लस L। तो हमको क्या क्या मिल गया बच्चों, चार्ज मिल गए, और चार्ज से उस बिंदु की दूरी मिल गई जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
तो बस अब देर किस बात की बच्चों, 2 पॉइंट चार्ज हैं, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अब बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी उसका बच्चों वेक्टर सम ले लेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ड्यू टू दिस डायपोल। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, अब बस कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पहले इसको लिख दे रहे हैं बच्चों, ये प्लस क्यू आवेश के कारण, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों हम निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या बच्चों, तीव्रता। मान लीजिए ये क्या है बच्चों, E1, तीव्रता क्या है E1। अच्छा, इस पॉइंट को बच्चों हम A मान लेते हैं और इस पॉइंट को B मान लेते हैं। डायरेक्शन हमको बच्चों अच्छे से इसमें सीखना होगा। E1 बराबर क्या होगा बच्चों, 1/, ये फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये देखिए, ये डिस्टेंस BP कितना है, R माइनस L का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई। तो प्लस क्यू की वजह से जो यहाँ पे इंटेंसिटी बनी उसका मैग्नीट्यूड बच्चों इस फार्मूले से दिया जाता है। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बच्चों कंफ्यूज रहते हैं, सर कहीं पे आप माइनस ले लेते हो और कहीं पे माइनस छोड़ देते हो फार्मूला डेरिवेशन करते समय। तो बच्चों ये क्लियर कट याद कर लीजिएगा, फिजिक्स में जितने भी वेक्टर क्वान्टिटी मिलेंगी, चाहे फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी फिजिक्स में, अगर वो वेक्टर है तो उसमें कैलकुलेशन करते समय नेगेटिव चिन्ह नहीं लिया जाता है, यानी कि साइन लिया ही नहीं जाता है, केवल क्या लिया जाता है बच्चों, मैग्नीट्यूड लिया जाता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी प्लस क्यू की वजह से आप निकालते हो तो यहाँ आप प्लस लेते हो, जब माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे तो माइनस क्यू नहीं लेते हो। तो आप क्लियर कर लीजिए बेटा, वेक्टर क्वांटिटी में कभी भी चिन्ह आपको लेके नहीं चलना है। ये डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन हम बाद में वेक्टर रूल लगाकर चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, जैसे एनर्जी है बच्चों, पोटेंशियल है, अभी ये सब आगे आप लोग पढ़ेंगे, तो एनर्जी है, पोटेंशियल, ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनके साथ हमेशा नेगेटिव साइन लेकर के चलना होता है, यानी उनके कैलकुलेशन में उनके डेरिवेशन में आपको क्या करना है, चिन्ह लेकर के चलना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, इसकी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, आप बता सकते हो, इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी E1 की। देखिए E1 कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से बल रेखाएं क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती हैं, ये इस तरीके से बाहर की तरफ निकलेंगी। अगर हम देखेंगे इस रेखा के अनुदिश बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दिस इज E1, दिस इज वेक्टर E1। इतना समझ में आया बच्चों सबको, डायरेक्शन क्लियर हो रही सबको। भी कहा दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से बच्चों क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती है, बाहर निकलती हैं, ऐसे बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इस पॉइंट पर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी तो ये देखो इसकी डायरेक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इस P पॉइंट पर वेक्टर E1 की डायरेक्शन इस एरो के द्वारा हमने दिखा दिया। अब आगे देखिए, ये तो हो गया प्लस क्यू के कारण। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू के कारण E, माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसको हम मान लीजिए E2 लिख दे रहे हैं बच्चों। दिस इज रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बच्चों Q। अब आप ये गलती मत करिएगा सर माइनस क्यू है तो माइनस क्यू आप रख दीजिए। अभी मैंने बताया बच्चों वेक्टर क्वांटिटी में चिन्ह नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आप केवल चार्ज का परिमाण लेंगे, कहीं भी आपको चिन्ह लेके नहीं चलना है। इस चार्ज से दूरी आप मुझे बताइए, इस चार्ज की बिंदु P से दूरी क्या है बच्चों, आप चित्र देख करके बताइए। यहाँ से ये डिस्टेंस देख रहे हैं आप लोग, यहाँ ये कितना मैंने लिखा है R+L। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही बच्चों? ये डिस्टेंस अगर आपको समझ में आ गया तो फिर इस डेरिवेशन में कुछ है नहीं। और यहाँ से यहाँ तक बच्चों R था और L था, तो टोटल कितना हो गया R+L। अब आप इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए R+L का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर इसमें वेक्टर लगाओगे तो इसमें आपको बच्चों डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर डायरेक्शन किधर होगा? आप समझ पा रहे हो इस बात को?
देखिए जो नेगेटिव चार्ज होते हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर की तरफ आता है। ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, आप देखिए अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, ये बल रेखाएं कैसे आती हैं, अंदर की तरफ आती हैं। ये देखिए अंदर की तरफ आती हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट जैसे मान लीजिए P है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, चार्ज की तरफ होगा। क्या आप सब लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो? अगर नेगेटिव चार्ज है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप उस पॉइंट से आप चार्ज की तरफ बढ़ जाइए, वो डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट P है, चार्ज की तरफ जब तरफ चलेंगे तो ये डायरेक्शन मिलेगी बच्चों। इसका मतलब ये जो E2 है बच्चों, उसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो ये दो चार्ज थे बच्चों, दोनों चार्ज की वजह से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि E1 और E2 है। अब इस पॉइंट P पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। जो परिमाण इनका क्या है, पहले का ये है और दूसरे का ये है। जरा इनकी डायरेक्शन आप मुझे बता दीजिए। तो डायरेक्शन आप देख रहे होंगे बेटा, इनकी डायरेक्शन देखो जस्ट अपोजिट है। ये एक दूसरे के कैसे हैं बच्चों, जस्ट विपरीत हैं। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी बच्चों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे निकाला जाता है। रिजल्टेंट बच्चों कैसे निकाला जाता है, रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, हम क्या करते हैं बच्चों, बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं। बड़े में से छोटे को क्या करेंगे बच्चों, घटा लेंगे। अब आपको ये समझना है कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। कैसे हम समझेंगे, सर E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, कैसे आप इस बात को समझेंगे? तो देखिए बड़ा सिंपल सी बात है बच्चों, एक बेसिक सी मैथमेटिक्स आप सोचिए और आपको पता चल जाएगा E1 और E2 में कौन बड़ा है। तो जो बच्चों बड़ा होगा उसी में से छोटे को घटा लेंगे और जो डायरेक्शन होगी हमेशा वो बड़े क्वांटिटी की तरफ होगी। तो चलिए आप E1 और E2 को बच्चों ध्यान से देखिए। पहले तो ये चेक करिए इसमें क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। तो आप देखिए बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, ये इसमें भी है, और Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों इसमें भी है। ये दोनों फार्मूलों में तो सेम है। अब हम इससे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अब डिफरेंट क्या वो देखो बेटा, इसके हर में, इसके डिनोमिनेटर में r - l का होल स्क्वायर है और इसके डिनोमिनेटर में बच्चों r + l का होल स्क्वायर है। तो आप मुझे बताइए r - l बड़ा होगा कि r + l बड़ा होगा? तो निश्चित रूप से बच्चों जो जोड़ा गया वो बड़ा होगा ना। क्लियर? ओके। तो r + l बच्चों बड़ा है और r - l क्या है, छोटा है। कहने का मतलब ये जो E1 है बच्चों, E1 का हर यानी डिनोमिनेटर छोटा है और E2 का ये जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। अब आप सोचिए, जिस फ्रैक्शन का, जिस भिन्न का हर बच्चों बड़ा होता है, उस फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती है कि बड़ी होती है? जैसे अगर हम आपसे पूछें 4/5 बड़ा है कि 4/6 बड़ा है बच्चों, तो निश्चित रूप से जिसका हर बेटा छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि 4 का 5 पार्ट करना है और यहाँ 4 का 6 पार्ट करना है। तो बच्चों जब 4 का 6 भागों में बांटोगे तो निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा मिलेगा ना। तो इसका मतलब जिसका हर ज़्यादा वो उस फ्रैक्शन की वैल्यू कम। यहाँ पे हर किसका ज़्यादा बच्चों, E2 का, तो E2 का परिमाण बच्चों कम होगा। और यहाँ पर देखिए E1 का डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। इतनी बातें समझ में आया आपको? आगे अब चलते हैं। अब हमको एक बात ये क्लियर हो गई कि E1 बड़ा है और E2 छोटा है। तो अब हम रिजल्टेंट बच्चों निकाल सकते हैं। इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P दैट इज गिवन बाई, पहले मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान से देखिए। बड़ा कौन है, E1, छोटा कौन है, E2। तो बड़े में से बच्चों छोटा घटेगा, E1 - E2। क्लियर हो रही बातें? अभी आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, इसका जो डायरेक्शन होगा आपको पता चल ही गया होगा। यहाँ जो रिजल्टेंट है बच्चों P पर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो निश्चित रूप से जो वेक्टर बड़ा होगा बच्चों, जो क्वांटिटी बड़ी होगी उसी की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। तो जो बिंदु P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा
उसकी डायरेक्शन बच्चों इस डायरेक्शन में होगी, अच्छी स्थिति में होगी, जो अक्ष है यानी बीपी की डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये तो अभी हम बाद में कर लेंगे, पहले कैलकुलेशन देखते हैं। E1 की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू रखी गई बच्चों, ये सबको समझ में आया? ओके, अब इसमें कुछ खास बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा मैथ यूज करना है कैलकुलेशन के लिए। आप देखो दोनों में क्या कॉमन आ रही है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना सबको समझ में आ रहा है बेटा? इतना सबको क्लियर हुआ? तो ये देखिए, अब तो ये बोर्ड भर गया हमारा। अब आपको बच्चों उतार लेना है, इसको कॉपी कर लेना है। तो हम थोड़ा साइड हो गए हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम कुछ चीज़ों को हटा रहे हैं बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से हम हटा देते हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगी डायग्राम की बच्चों। तो जो कैलकुलेशन है यहाँ पे हम कर ले रहे हैं। देखिए अब क्या करना है बच्चों, इसका यहाँ गुणा होगा, इसका यहाँ गुणा होगा, फिर इनटू इसका आपस में गुणा होगा। तो जब ये बेटा यहाँ आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, जब यहाँ आएगा तो A प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। तो देखिए बच्चों, ये यहाँ आ रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसलिए बच्चों जो EP होगा, चलिए यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। दिख रहा होगा बोर्ड यहाँ पे, यस, चलिए। तो ये जो पॉइंट है बच्चों EP यहाँ दिख रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P है वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब क्या था, Q था बच्चों। अब वो चीज़ यहाँ आ रही है ऊपर, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R प्लस एल इंटू R माइनस एल। ये पूरे का बच्चों होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए आप लोग, पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ओके, लिख सकते हैं सर। चलिए आगे, तो ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ज़रा इसका ब्रैकेट ओपन करिए, R स्क्वायर प्लस बच्चों एल स्क्वायर माइनस 2RL। अभी ये माइनस लगा लीजिए और एक ब्रैकेट लिखिए, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ये बच्चों हो गया अंश, और हर में देखिए a माइनस बी है प्लस बी दिख रहा है आपको, a माइनस बी है प्लस बी, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का बच्चों होल स्क्वायर। अब जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन होगा, चलिए एक स्टेप और मैं कर दे रहा हूँ, जो बच्चे ये कैलकुलेशन कर सकते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बच्चों आपकी फास्ट होनी चाहिए बोर्ड पेपर के लिए। ये आपका हो गया माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 2RL डिवाइडेड बाई कितना बेटा, डिवाइडेड बाई कितना आप बताइए जल्दी से, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का क्या है बच्चों होल स्क्वायर। द क्लियर हुआ? अब आप देखोगे R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से बच्चों एल स्क्वायर कैंसिल होगा कि नहीं होगा? तो ऊपर कितना बचा? अच्छा, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, R प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ पे बच्चों प्लस रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ भी हो जाएगा प्लस। बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप करेक्शन कर लीजिए, अच्छा हुआ जल्दी से पकड़ में आ गई गलती। तो ये आपका हो गया, यहाँ देखिए 2RL और ये 2RL, दो दो कितना बच्चों 4। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 और 2 कितना बच्चों 4RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या बच्चों होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये देखिए जो 4 है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2QL, यहाँ से Q, यहाँ से 2, यहाँ से L हमने ले लिया बच्चों एक साथ, और इस R को बाहर कर दिया, और यहाँ पे हमने लिखा R² माइनस L², पूरे का क्या बच्चों, होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पे हम एक एजम्पशन करते हैं। चलिए पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 2QL क्या होता है बच्चों, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। 2QL क्या होता है, डायपोल मोमेंट। 2QL क्या होता है, डायपोल मोमेंट। तो ये 2QL के स्थान पे क्या आ जाएगा, P। डायपोल मोमेंट को किससे लिखा जाता है बच्चों, P से, P × R डिवाइडेड बाई R² माइनस L², पूरे का क्या बच्चों, होल स्क्वायर। इतनी बातें आप सबको समझ में आया। अब यहाँ पे एक एजम्पशन करते हैं। ये देखिए जो डायपोल है बच्चों, ये जो दोनों चार्ज हैं इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, किसकी तुलना में, ये जो पॉइंट आप जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर हम ऐसा इमेजिनेशन करें, ऐसा एक एजम्पशन करें कि ये जो R है बच्चों वो L की तुलना में बहुत बड़ा है, और जनरली ऐसा होगा ही, आपके सिलेबस में ऐसे ही सवाल हैं कि जो R होगा बच्चों वो L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा। अगर कोई चीज़ बच्चों छोटी है तो उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट जो है कुछ पड़ेगा नहीं। छोड़ने पर अगर पड़ेगा भी तो इतना कम होगा कि बच्चों मिजरेबल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं इफ़ R इज़, ऐसे लिख दीजिए, L इज़ वेरी 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 लेस देन R। तो बच्चों क्या होगा, L को हम 0 मान लेंगे। L को क्या मान लेंगे, 0। तो लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर L को आप 0 मानोगे तो ये ऊपर भी L आया था, तो यहाँ पे आपने 0 क्यों नहीं लिया, यहाँ आप क्यों 0 मान ले रहे हैं। तो बच्चों मैं बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिए, फिजिक्स हो या मैथ या कोई भी आप साइंस पढ़ना, नेग्लेक्जिबल जो चीज़ें होती हैं छोड़ी वहाँ जाती हैं जहाँ पे प्लस या माइनस हुआ रहता है। इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन द केस ऑफ डिवीज़न, चाहे कितनी भी छोटी क्वांटिटी क्यों ना हो, वहाँ पे हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि गुणा और भाग करने पर चीज़ें बच्चों बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। आपको समझ में आ रहा है ये बात। तो आप याद कर लीजिएगा बच्चों, जब भी प्लस या माइनस के द्वारा छोटी चीज़ें जुड़ी होंगी वहीं पे नेगलेक्ट करेंगे, गुणा और भाग के केस में नहीं। तो बच्चों यहाँ नहीं छोड़ेंगे, यहाँ देखिए माइनस के द्वारा ये कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। अगर छोड़ देंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, E एट द पॉइंट P विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा बच्चों P × R। और यहाँ से आप देखिए ध्यान से, L तो 0 हो गया, R² और उसके ऊपर फिर स्क्वायर बच्चों। तो जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा बच्चों R की पावर 4। अब एक R से बच्चों एक R हो जाएगा कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट E निकल करके आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा फिर गलती हो रही बच्चों, यहाँ पे जो 4 था उसका मैंने 2 छोड़ दिया था, बहुत मिस्टेक हो रहा है बच्चों इस वीडियो में। इसके लिए हम आपसे सॉरी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा आप ध्यान से काम करिएगा। यहाँ एक 2 बचा था बच्चों, ये 2 यहाँ आप लाइए और ये 2 यहाँ आप लेके आइए। तो ये R से R कट गया बच्चों, ये आया 2P डिवाइडेड बाई R³। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो 4 था ना, 4 में 2 मैंने यहाँ ले लिया था 2QL, बाकी 2 बच गया था ना, उस 2 को मैं लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ये 2, ये 2, और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको बच्चों आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पास करके नोट कर लीजिए। हो गया सबका, चलें आगे। चलिए इधर अब हम आपको बेटा कि बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम इसको रफ कर रहे हैं। कुछ चीज़ें बच्चों बीच में मिस्टेक हो गई, 2 जैसे वहाँ छोड़ गया, तो थोड़ा सा आप भी एक बार तो कंफ्यूज हो गए होंगे, सर 2 कहाँ गायब कर दिए। तो नहीं बच्चों, मैथमेटिक्स है, इसमें जो गलतियाँ होती हैं तो पकड़ में आ ही जाती हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, प्रोसेस तो सेम है सबका। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आया, ये बच्चों देखिए आप, E एट द पॉइंट P
तो वो कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो गया बच्चों 2p अपान कितना r3। ये हो गया फाइनल रिजल्ट। ये इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। ये हमको केवल क्या देता है बेटा, मैग्नीट्यूड देता है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ये फार्मूला डिराइव करके आगे बढ़ जाते हैं, डायरेक्शन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और जो न्यूमेरिकल में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं तो वहाँ डायरेक्शन की वजह से वो कैलकुलेशन ख़राब करते हैं, गलती करते हैं और उनके मार्क्स बच्चों एग्ज़ाम में करते हैं। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों, ये जो रिजल्टेंट आया एट द पॉइंट P उसकी डायरेक्शन क्या है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको बच्चों डायरेक्शन। तो जो बड़ा होगा उसी की डायरेक्शन बच्चों परिणामी में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो E1 की डायरेक्शन ये है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन सवाल ये है बच्चों, हम इसको बताएंगे कैसे। अगर कहीं लिखा हम ऐसे बता दिए सर इसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब ये तो कोई रेफरेंस है नहीं, इसको कोई स्टूडेंट कैसे समझेगा, ये एग्जामिनर कैसे समझेगा भाई इसी डायरेक्शन में है। तो कुछ ना कुछ फिक्स चीज़ें होनी चाहिए रेफरेंस के लिए, जिसके साथ हम बता सके इसके डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे क्या रेफरेंस बनाया गया बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए। डायपोल में एक प्रॉपर्टी क्या होती है, डायपोल मोमेंट। डायपोल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से कंपैरिजन करिए इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डायपोल मोमेंट, ये जो डायपोल है बच्चों, ये जो P है इसका डायपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, माइनस से प्लस की तरफ। तो देखिए माइनस से प्लस की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये डायरेक्शन आती है, इसी डायरेक्शन में आप चलते जाओ तो ये बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बोलिए आप लोग। फिर से आप सुनिए, ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू है, इसका जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ। तो माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई कि नहीं मिल गई। अब हमको एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया बच्चों कि जो अच्छी स्थिति होती है, कोई भी डायपोल होगा जो अच्छी स्थिति होगी वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यानी परिणामी तीव्रता की दिशा उस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा के अनुदिश होगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बच्चों दिशा। दिशा क्या होगी, दिशा मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों वेक्टर P की दिशा। वेक्टर P की दिशा में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये आपको समझ में आया बच्चों। चलिए आगे कुछ बातें और आपसे हम करते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों एक हम लोगों ने डेरिवेशन कर रखा है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आपको फार्मूला याद है बच्चों, बिल्कुल याद होना चाहिए। आपको एक एक चीज़ें जो पढ़ा दिया जा रहा है आपको हमेशा बच्चों रटा होना चाहिए। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r²। इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, यहाँ जो इंटेंसिटी है बच्चों वो दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, सॉरी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ध्यान से समझिए जो समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यहाँ आप देखिए बच्चों, ये जो डायपोल है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूरी के क्यूब, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये बातें आपको समझ में आ रहा है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है उससे स्मॉल r दूरी पर इंटेंसिटी है और कोई डायपोल है उससे स्मॉल r दूरी पर इंटेंसिटी है। दोनों इंटेंसिटी अपना अपना चाहे जो भी होगा कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होगी बच्चों। फिर से सुनिए हमारी बात, पॉइंट चार्ज है उससे r दूरी पर पॉइंट की चार्ज की वजह से इंटेंसिटी, और डायपोल है उससे स्मॉल r दूरी पर जो है डायपोल की वजह से इंटेंसिटी अपनी अपनी है। हमने क्या किया, दूरी को बच्चों डबल कर दिया। दूरी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ये जो पॉइंट चार्ज है वहाँ से जो डिस्टेंस जितनी भी रही होगी उसका हमने डबल कर दिया, और ये जो डायपोल था उसकी दूरी को डबल कर दिया। अब आप हमको बताइए कि किस केस में इंटेंसिटी ज़्यादा कम हो जाएगी।
मतलब डिक्रीज हो जाएगी। ज़्यादा डिक्रीज किस केस में होगा, पॉइंट चार्ज के केस में कि डायपोल के केस में। तो अभी ये फार्मूला बच्चों बता रहा है कि जो पॉइंट चार्ज है वहाँ इंटेंसिटी आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, डायपोल की वजह से आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दूरी को हमने बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी घटेगी, पक्का घटेगी। यहाँ देखिए दूरी बढ़ रही है तो इंटेंसिटी घट रही है, यहाँ भी दूरी बढ़ रही है तो इंटेंसिटी घट रही है। लेकिन अब सवाल ये बच्चों कि किस में कम घटेगा किस में ज़्यादा घटेगा। तो दूरी को आपने कितना किया, डबल किया ना, यहाँ 2 रखिए तो 2 दूनी 4। तो जो पॉइंट चार्ज है इंटेंसिटी बच्चों 4 गुना डिक्रीज हो जाएगी। दूरी को जब आप डबल करेंगे तो 2 दूनी 4, इंटेंसिटी बच्चों 4 गुना डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप आर के स्थान पे 2 रखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इंटेंसिटी कितने गुना डिक्रीज हो गई बच्चों, 8 गुना डिक्रीज हो गई। तो अब आप हमको बताइए रैपिडली तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ डिक्रीज होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों डायपोल। तो डायपोल जो होता है बच्चों उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, थोड़ा दूरी आप बढ़ जाएंगे तो बड़ी तेज़ी के साथ उसका इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है बच्चों उसका इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज है तो उससे कुछ दूरी पर जा करके धीरे धीरे वो घट जाती है। क्या ये बातें बच्चों आपको सबको समझ में आई अच्छे से? चलिए ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति में बच्चों हम आपको बताएंगे इंटेंसिटी। किसकी इंटेंसिटी बताएंगे? डायपोल, इलेक्ट्रिक जो डायपोल है। तो आप इसको बच्चों क्या करिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पास करके नोट कर लीजिए। तो लास्ट में बच्चों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यदि ये वीडियो आपको बच्चों पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आप शेयर करिए ताकि इस वीडियो का सब लोग लाभ ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है बेटा, अब इस वीडियो लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया उसमें से जो ना समझ में आया हो आप जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट बच्चों जरूर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।